अब यहाँ आप देखिए शून्य की भूमिका क्या है। बहुत सारे सवालों के अंदर शून्य की भूमिका जो है वो अलग से ही दिखाई देती है। जैसे हम कोई भी पूर्ण संख्या ले, 5 एक पूर्ण संख्या है और इसमें हम 0 जोड़ दें तो इसका आंसर 5 ही होता है, यानी कि यही संख्या होती है पूर्ण संख्या में जोड़ना। अगर मैं यहाँ -2 + 0 करूँ तो इसका आंसर -2 ही आएगा। ये पूर्णांक है -2, तो पूर्णांक में जोड़ना। अब परिमेय संख्या लेता हूँ मैं कोई -2/7, और इसमें अगर 0 जोड़ेंगे तो ये -2/7 ही होगा। परिमेय संख्या में जोड़ना। तो इस प्रकार से हमने ये देखा, चाहे हम पूर्ण संख्या में 0 को जोड़ें तो वही पूर्ण संख्या आंसर होता है, पूर्णांक में अगर 0 को जोड़ें तो वही पूर्णांक आंसर आता है, परिमेय संख्या में 0 को जोड़ें तो वही परिमेय संख्या इसका आंसर होती है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि 0 को आप किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ेंगे, पूर्णांक में जोड़ेंगे या पूर्ण संख्या में जोड़ेंगे तो उसका आंसर वही संख्या आ जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शून्य जो है एक तत्समक है। शून्य एक योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक का मतलब क्या है? जोड़ करते हैं, योज्य का मतलब योग करते हैं तो वही आंसर आता है जिसमें हम जोड़ते हैं इसको। तो इसका ये एक हमारे लिए सूत्र का काम करता है कि सभी परिमेय संख्याओं के लिए शून्य एक योज्य तत्समक है, सभी पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य एक योज्य तत्समक है, और सभी पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य एक योज्य तत्समक है। इसी प्रकार से एक और है हमारा, जिसको मैं अभी आपको बताता हूँ, देखिए उसके बारे में भी। यहाँ हम बात करते हैं एक की भूमिका के बारे में। एक ऐसी संख्या है जिसको हम किसी भी संख्या से गुणा करें तो आंसर वही संख्या फिर आ जाती है। जैसे 5 के साथ अगर 1 की गुणा करेंगे तो इसका आंसर 5 ही आएगा। -7 के साथ यदि 1 की गुणा करें तो ये -7 ही आएगा। और 2/9 के साथ यदि 1 की गुणा करें तो ये 2/9 ही आएगा। 5 क्या है? 5 एक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ हमने पूर्ण संख्या के साथ गुणन किया है। -7 पूर्णांक है, यहाँ पूर्णांक के साथ गुणा किया है। और 2/9 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या के साथ गुणन है। इन तीनों ही दशा में हमने ये देखा है कि 1 की गुणा करने पर इसमें कोई भी अंतर नहीं आता, वही संख्या आती है। -7 के साथ गुणा करी, यही आंसर आ गया। 2/9 के साथ 1 की गुणा करी, वही 2/9 आ गया। इससे ये साबित होता है कि 1 की गुणा हम किसी भी संख्या से किए, किसी भी संख्या के साथ करेंगे तो वो वही संख्या फिर आ जाएगी। इसका अभिप्राय ये है कि 1 गुणात्मक तत्समक है।
शून्य के लिए जैसे हमने बताया था कि शून्य एक योज्य तत्समक है, ये गुणात्मक तत्समक है। इसमें हम गुणा करते हैं, शून्य में हम योग करते हैं। तो इसमें हमने देखा है कि एक जो है गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक का मतलब है किसी से गुणा करें हैं तो वही संख्या आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। शून्य के लिए हमने बताया था योज्य तत्समक, जिसको हम योज्य तत्समक को एडिटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और वो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये दोनों के बारे में आज मैंने आपको ये पूरी डिटेल में बताया है, और इससे आगे भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्युत्क्रम क्या है। ये दोनों के बारे में बताया, और इसके बाद कुछ और ऐसे टॉपिक है एक छोटा सा जो हम व्युत्क्रम है उसके बारे में भी देखिए आप। व्युत्क्रम एक टर्म है, व्युत्क्रम जिसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। व्युत्क्रम को हम गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे एक संख्या है 8/21, अब हमने इसका व्युत्क्रम देखना है क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल देखना है क्या होगा। हमने ऐसी संख्या देखनी है इसको अगर हम गुणा कर दें उस संख्या से, यहाँ के उसको कुछ ऐसी संख्या लिखें इसकी और इसकी गुणा के बाद अंशवर 1 आ जाए, इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नाम दिया गया है कि इसको कितने से गुणा करें कि इसका गुणा के बाद अंशवर 1 हो। तो हम इससे गुणा कर दें, 8 से 8 कट जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा, तो इसका आंसर 1 आया। यानी कि वह कौन सी संख्या है जिसको 8/21 से गुणा करने पर गुणनफल 1 हो, तो वो संख्या क्या है, 21/8 है। तो हम कह सकते हैं अतः 8/21 का व्युत्क्रम 21/8 है। इस प्रकार से हम देखते हैं भी किसी भी संख्या का हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। जैसे -7/5 का व्युत्क्रम निकालें तो क्या होगा, माइनस तो ऐसे ही रहेगा लेकिन ये चेंज होगी, अंश को हर बना दिया, हर को अंश बना दिया, तो ये इसका व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम को ही हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। गुणात्मक यानी कि किससे गुणा करें कि वो उसका अंशवर 1 आ जाए, तो ये होता है व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्यों नाम दिया गया, क्योंकि गुणात्मक का मतलब है किससे गुणा करें, प्रतिलोम का मतलब है विपरीत, उल्टा। तो ऐसी वो कौन सी संख्या है, वो कौन सा गुणात्मक प्रतिलोम है अगर जो इससे गुणा करने पर अंशवर 1 आ जाए, तो वो उसका उल्टा होता है। यानी कि 8/21 का उलट दें तो 21/8 होता है, इसलिए इसका नाम यो गुणात्मक प्रतिलोम भी पड़ा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी संख्या, कोई भी प्रीमेय संख्या आप लीजिए, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। केवल एक संख्या ऐसी है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। वो संख्या कौन सी है, वो ये है, जैसे 0 का व्युत्क्रम अगर हम निकालें, 0 के नीचे 1 है, और इसको अगर हम पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। 0 का व्युत्क्रम 1/0 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे हर में जब 0 आ जाता है तो वो संख्या नॉट डिफाइंड होती है, तो इसलिए हम इसको अपरिभाषित है, ये जिसको हम कहते हैं कि ये नॉट डिफाइंड है, ये डिफाइन ही नहीं है कितना है, तो इसलिए 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। हम लिखते हैं अतः 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। या आप यूँ कह सकते हैं कि 0 जो है इसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है।
तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये एक टर्म है योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। क्या होता है ये योज्य प्रतिलोम? वो होता है जैसे हम एक संख्या लेते हैं यहाँ 2/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम की परिभाषा अपनानी चाहिए। योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि ऐसी संख्या बताइए, इसमें अगर उसको जोड़ दें तो उसका आंसर 0 आ जाए। 2/7 में क्या जोड़ें कि आंसर 0 आ जाए? तो वो क्या होता है? -2/7। जब इसको और इसको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। जैसे 8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -8 हो जाएगा, क्योंकि इसको और इसको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। और अगर यहाँ मैं लिखूँ -7/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें क्या जोड़ें कि आंसर 0 आ जाए? तो इसमें क्या जोड़ेंगे? 7/2। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये संख्या तो यूं क्यों रहती है 2/7 की 2/7 ही रहेगी, लेकिन साइन चेंज होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये +8 है, ये -8 है, ये -7/2 है, ये +7/2 है। क्योंकि माइनस और प्लस को सेम क्वांटिटी है, उनको अगर हम ऐड करेंगे तो निश्चित बात है कि उसका आंसर 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ भी हम देखें 2/7 और अगर इसमें -2/7 हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 एलसीएम 2 और -2 यानी कि 0 आ जाएगा। ऐसे ये है 8 और जमा में -8 करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे ये है -7/2, इसमें ऐड करा 7/2, तो ये क्या होगा? 2 एलसीएम -7 + 7 0/2 का मतलब 0 ही है। तो ऐसी संख्या हम देखते हैं कि इसमें ऐड करने के बाद आंसर जब 0 आता है तो वो उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है, एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो ये कुछ टर्म थी जो आपको बतानी जरूरी थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस व्युत्क्रम में ये भी एक ऐसा छोटा सा सवाल आ सकता है आपके सामने कि एक ऐसी संख्या बताइए जिसका व्युत्क्रम स्वयं वही संख्या हो, यानी कि वह कोई संख्या है उसका व्युत्क्रम भी वही संख्या है। वो कौन सी संख्या है? तो वो संख्या 1 है। 1 का व्युत्क्रम 1 है। और -1 भी है। -1 का व्युत्क्रम -1 है। ये संख्याएं ऐसी हैं जो व्युत्क्रम भी स्वयं वही संख्या है और संख्या और व्युत्क्रम दोनों सेम है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको इससे अवगत करवाया है। आज हमने इसमें बहुत कुछ सीखा है, तो इन सवालों के माध्यम से आपको भी मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सवालों की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन या वीडियो आपको मिल सके। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।